पहला विश्व युद्ध जो 1918 में खत्म हुआ, उसने यूरोप को घायल और अस्थिर कर दिया था। लाखों लोग मारे गए थे और पूरा महाद्वीप बर्बाद हो गया था। 1919 में हुई वर्साई की संधि ने आधिकारिक तौर पर युद्ध को समाप्त कर दिया, लेकिन भविष्य के संघर्ष के बीज बो दिए। जर्मनी, जिसे युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, को कठोर दंड दिया गया। उसने अपना इलाका खो दिया, उसे निहत्था होने के लिए मजबूर किया गया और उस पर भारी भरकम हर्जाना लगाया गया। इस अपमान और नाराजगी ने कई जर्मनों में बदला लेने की इच्छा पैदा की। युद्धों के बीच के साल आर्थिक मंदी और राजनीतिक उग्रवाद से भरे थे। 1930 के दशक के महामंदी ने व्यापक बेरोजगारी और सामाजिक अशांति पैदा की। इस उपजाऊ जमीन ने नाजीवाद जैसी चरमपंथी विचारधाराओं को फलने फूलने दिया। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व वाली नाजी पार्टी ने व्यापक असंतोष का फायदा उठाया। जर्मन गौरव और शक्ति को बहाल करने का वादा किया। नाजियों की विचारधारा चरम राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और नस्लीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। उनका मानना था कि जर्मनी यूरोप पर राज करने के लिए नियत है और आर्यन जाति, जिसे वे श्रेष्ठ मानते थे, को हावी होने का अधिकार है। नाजियों की घृणित बयानबाजी और राष्ट्रीय पुनरुत्थान के वादों ने कई जर्मनों को प्रभावित किया, जिससे वे 1933 में सत्ता में आ गए। एडोल्फ हिटलर का सत्ता में आना 20वीं सदी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर एक कलाकार बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे, लेकिन वियना अकादमी ओन ऑफ फाइन आर्ट्स ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। वह 1913 में जर्मनी चले गए और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना में लड़े। युद्ध की समाप्ति ने उन्हें कड़वा और निराश कर दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि जर्मनी को उसके अपने नेताओं ने धोखा दिया है। 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गए, जो एक छोटा दक्षिणपंथी समूह था जो उनके राष्ट्रवादी और यहूदी विरोधी विचारों को साझा करता था। वह तेजी से रैंकों के माध्यम से उठे। 1921 में पार्टी के नेता बने। उनके नेतृत्व में पार्टी, जिसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या नाजी पार्टी कर दिया गया, लोकप्रियता में बढ़ी। राष्ट्रीय पुनरुत्थान, यहूदी विरोधी और साम्यवाद विरोधी का नाजियों का संदेश कई जर्मनों के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जो वीमर गणराज्य से मोहभंग हो गए थे, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को नियंत्रित करने वाला नाजुक लोकतंत्र था। हिटलर एक करिश्माई और मंत्रमुग्ध करने वाले वक्ता थे, जिन्होंने अपने उग्र भाषणों से दर्शकों को मोहित कर लिया। उन्होंने उस समय की आर्थिक चिंताओं और राजनीतिक विभाजनों का कुशलतापूर्वक फायदा उठाया। जर्मनी के संकटों के लिए वर्साई की संधि यहूदियों, कम्युनिस्टों और अन्य कथित दुश्मनों को दोषी ठहराया। नाजियों ने अपने विरोधियों को चुप कराने और अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए प्रचार, धमकी और हिंसा का इस्तेमाल किया। सत्ता में आने के बाद हिटलर ने वर्साई की संधि को उलटने और जर्मन क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से अपने आक्रामक विदेश नीति एजेंडे को लागू करने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने 1933 में जर्मनी को राष्ट्र संघ से हटा लिया, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति अपने तिरस्कार का संकेत दिया। उसने संधि का उल्लंघन करते हुए जर्मनी को फिर से संगठित करना शुरू कर दिया। वेहरमाच, जर्मन सशस्त्र बलों का निर्माण एक दुर्जेय युद्ध बल में किया। 1936 में हिटलर ने वर्साई की संधि के एक स्पष्ट उल्लंघन में जर्मन सैनिकों को राइनलैंड, फ्रांस की सीमा से लगे एक विसैन्यीकृत क्षेत्र में भेजा। ब्रिटेन और फ्रांस ने इस साहसिक कदम का बहुत कम प्रतिरोध किया, जिससे हिटलर का हौसला और बढ़ गया। उनका मानना था कि पश्चिमी ताकतें कमजोर हैं और उनका सामना करने को तैयार नहीं है। उसने बेनिटो मुसोलिनी के इटली पैक्ट ऑन ऑफ स्टील के साथ गठबंधन किया, जिससे उसकी स्थिति और मजबूत हुई। 1938 में हिटलर ने अपने जन्म स्थान ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, जिसे एंशलुस के नाम से जाना जाता है। इस रक्तहीन विजय ने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश भेजा। हिटलर की महत्वाकांक्षाएं वर्साई की संधि को संशोधित करने से कहीं आगे तक फैली हुई थीं। वह सभी जर्मन भाषी लोगों को एकल प्रमुख राज्य में शामिल करते हुए एक ग्रेटर जर्मन रीच बनाने के लिए दृढ़ था। हिटलर का अगला निशाना चेकोस्लोवाकिया था, जो सुडेटेनलैंड क्षेत्र में एक बड़ी जर्मन भाषी आबादी वाला देश था। धमकियों और कूटनीति के संयोजन का उपयोग करते हुए हिटलर ने सितंबर 1938 के म्यूनिख समझौते में सुडेटेनलैंड को जर्मनी को सौंपने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस पर दबाव डाला। हिटलर, मुसोलिनी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलैन और फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एडोर्ड डालाडियर द्वारा हस्ताक्षरित समझौते को चैम्बरलैन ने हमारे समय के लिए शांति के रूप में सराहा था। हालांकि यह समझौता एक विनाशकारी गलत अनुमान साबित हुआ।
हिटलर का अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने का कोई इरादा नहीं था और मार्च 1939 में उसने चेकोस्लोवाकिया के बाकी हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिससे देश का नामोनिशान मिट गया। हिटलर के तुष्टीकरण विफल हो गए थे और दुनिया ने बढ़ते हुए घबराहट के साथ देखा, क्योंकि हिटलर ने पोलैंड पर अपनी नजरें गड़ा दी। 1 सितंबर 1939 को जर्मन सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत का प्रतीक था। हिटलर का जुआ रंग लाया ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड के प्रति अपनी गारंटी से बंधे 3 सितंबर को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। दुनिया एक बार फिर अपने पूर्ववर्ती से भीषण वैश्विक संघर्ष में गिर गई।